ये MCQ 64 है और इसमें आपसे पूछा गया है कि मोनोपोलिस्ट कोई दो प्रोडक्ट बेचता है एक्स और वाई, ठीक, और उसका डिमांड फंक्शन कुछ ऐसे दिया हुआ है दोनों प्रोडक्ट का, और उस दोनों प्रोडक्ट को का जो कॉस्ट फंक्शन है वो ऐसे दिया हुआ है, कंबाइंड कॉस्ट फंक्शन है। आपको बताना है कि मैक्सिमम लेवल ऑफ प्रॉफिट जब होगा तब एक्स और वाई का एडिशन क्या होगा, यानी एक्स और वाई को ऐड करके कितना क्वांटिटी होगा। तो ये इसमें पार्शियल डेरिवेटिव का यूज होगा। चलिए देखते हैं कैसे होगा। बहुत लोग इसमें कंफ्यूज हुए होंगे जिनको पार्शियल डेरिवेटिव नहीं पता होगा। तो हम सबसे पहले तो आप जानिए कि मैक्सिमम लेवल ऑफ प्रॉफिट आप निकालते कैसे हैं। तो प्रॉफिट के में हम जानते हैं कि प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। तो आपको यहाँ पर टोटल कॉस्ट फंक्शन तो दिया हुआ है लेकिन टोटल रिवेन्यू फंक्शन नहीं दिया हुआ है, तो आपको इन दोनों इक्वेशन का यूज करके टोटल रिवेन्यू फंक्शन निकालना है। अब टोटल रिवेन्यू फंक्शन आप कैसे निकालिएगा। अब टोटल रिवेन्यू की जगह पे आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे कोई गुड एक्स की क्वांटिटी है ये एक्स, तो एक्स को जब वाई से आप मतलब एक्स के प्राइस से जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, यानी ये एक्स है और आपने इसके प्राइस यानी पी एक्स से जब आप इसे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा रिवेन्यू एक्स से, यानी एक्स से कितना रिवेन्यू होगा। एक्स गुड जो है वो एक्स क्वांटिटी बेचने पर इससे कितना रेवेन्यू होगा। फिर उसी तरह वाई में भी आप करेंगे, तो वाई में क्या करेंगे, आप वाई को मल्टीप्लाई करेंगे पी वाई से, तब आपका इस वाई गुड्स को बेचने से जो रिवेन्यू होगा वो आपको पता चल जाएगा। ठीक, तो ये दोनों मिला के टोटल रिवेन्यू होगा। और टोटल रिवेन्यू के में टोटल कॉस्ट घटा दीजिएगा तो आपका प्रॉफिट निकलेगा, और प्रॉफिट को हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेकर मैक्सिमाइज और मिनिमाइज कर सकते हैं। तो पहले हमें ये फंक्शन चाहिए, यानी कि टोटल रिवेन्यू फंक्शन को अच्छे से हमें निकालना है। तो अब टीसी जो है, टीसी देखिए एक्स और वाई के टर्म में दिया हुआ है, तो जो टोटल रिवेन्यू फंक्शन है वो भी एक्स और वाई के टर्म में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पी एक्स और पी वाई है, तो इसे हम सोल्व करके एक्स और वाई के टर्म में करेंगे। जैसे पहले हम इसे सोल्व करते हैं और पी एक्स का एक वैल्यू निकालते हैं। जैसे ये पी एक्स है तो हमें ऐसे लिख सकते हैं 0.5 पी एक्स इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स। क्यों? क्योंकि हम x को इधर ले आए और इसको इस साइड लेके चल गए। ठीक, तो ये हो गया हमारा। अब जब आप इसे फर्दर सोल्व कीजिएगा px के लिए, तब आपका px इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स बाय 0.5 हो जाएगा। इसको थोड़ा और सोल्व करने के बाद आपको px इज इक्वल टू 50 माइनस 2x मिलेगा। तो ये हमारा px का वैल्यू निकल गया। अब इसी तरह हम py निकालेंगे। ठीक, तो py को भी निकालने का सिंपल सा मेथड है कि py, इसमें तो कुछ सोल्विंग नहीं करना है, इसमें py इज इक्वल टू सिंपली हो जाएगा 30 माइनस वाई, 30 माइनस वाई। तो ये px py हमने निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ हम px py का वैल्यू रख देंगे इस इक्वेशन में, तब हमें जो चाहिए कि टोटल रिवेन्यू फंक्शन एक्स और वाई के टर्म में हो वो मिल जाएगा। तो हम इसे ऐसे लिखते हैं, जैसे हमने px की जगह पे ये जो px का वैल्यू निकला है इसको हम डाल देते हैं। तो हमने px की जगह पे px और py की जगह पर py का वैल्यू रख दिया, और यहाँ पे हम tc की जगह पे टोटल कॉस्ट फंक्शन जो है उसका वैल्यू भी रख देंगे। तो हमने यहाँ tc की जगह पे ये टोटल वैल्यू रख दिया। तो ये सब में माइनस हो जाएगा, सारे प्लस में थे क्योंकि इधर पहले से माइनस था, तो ये सारे माइनस हो जाएंगे। तो ये सब भी गलती बहुत लोग करते हैं, तो ये आपको नहीं करना है, ध्यान में रखना है। ये बेसिक मैथमेटिक्स है, इसमें गलती करने का मतलब फिर कोई मतलब नहीं रह जाएगा सोल्व करने का। तो इतना हो गया। तो जब आप इसे फर्दर सोल्व करेंगे थोड़ा सा, तो आपको थोड़ा और सिंप्लीफाइड फॉर्म इसका मिलेगा जिसको आप आसानी से बना सकते हैं। जैसे यहाँ हो जाएगा 50x, उसके बाद ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, और उसके बाद जब आप इसे आगे सोल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा 30y माइनस वाई स्क्वायर, ये हो गया। फिर इधर आपका बचा माइनस, ये सारी चीज़ें ऐसी ही रह जाएंगी, तो इसे तो हम सिंपली कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा, और इसको और आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं 2x स्क्वायर है, फिर यहाँ x स्क्वायर है, तो ये मिलकर 3x स्क्वायर हो जाएंगे, दोनों माइनस में इन्हें जोड़ देंगे हम।
इसी तरह ये वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर भी 2y स्क्वायर हो जाएंगे मिलकर। तो हम इसे और थोड़ा सोल्व करते हैं और देखते हैं कि क्या सिंप्लीफाइड फॉर्म आता है। तो जब आप इसे सोल्व कीजिएगा तो आपका कुछ ऐसा निकल कर आएगा, ये आएगा जैसे यहाँ मैंने 2x स्क्वायर और x स्क्वायर को जोड़ दिया है, फिर y स्क्वायर और y स्क्वायर को जोड़कर 2y स्क्वायर कर दिया है। तो इस तरह से करके आपका ये इक्वेशन आएगा। तो अब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का या फिर कोई भी मैक्सिमाइजेशन या मिनिमाइजेशन हो तो उसका फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन होता है कि फर्स्ट डिराइवेटिव करके उसको जीरो के बराबर करते हैं। अब यहाँ x और y 2 वेरिएबल हैं, तो इसे हम क्या करेंगे, पार्शियल डिराइवेटिव करेंगे, एक x के रिस्पेक्ट में और एक y के रिस्पेक्ट में, और उसे ही जीरो के बराबर करेंगे। और उसके बाद देखते हैं कि आगे हमारा क्या निकल कर आता है। तो सबसे पहले हम इसे x के रिस्पेक्ट में डिराइवेटिव करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा 6 माइनस 6x, और फिर ये कांस्टेंट की तरह ही माना जाएगा क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, और यहाँ हो जाएगा -2y, ये हो गया और इसे हमने जीरो के बराबर रख दिया। अब इसी तरह y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये दोनों कांस्टेंट की तरह हो जाएगा, और यहाँ होगा 30, और उसके बाद ये 2y स्क्वायर हो जाएगा -4y, और उसके बाद ये 2xy -2x हो जाएगा, और इसे हम जीरो के बराबर रख देते हैं। तो ये जो दोनों आपका रिजल्ट निकला, इससे दो इक्वेशन बन सकता है। जैसे इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं कि हमने 6x और 2y को एक साइड लेकर अगर हम चल गए तो वो प्लस में हो जाएगा, और हम इस तरह लिख पाएंगे 6x + 2y = 50। फिर उसके बाद हम इसे इस इक्वेशन को लिख सकते हैं 2 + 2x यानी 2x + 4y = 30। तो ये हो गया। अब इन दोनों को हम किसी मेथड का यूज करके सोल्व करेंगे। हम एलिमिनेशन मेथड का यूज कर रहे हैं, आप जो मेथड आपको सही लगता है आप यूज कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो भी मेथड हो। तो जब आप इसे करेंगे तो आप यहाँ देखिए कि ये कुछ बराबर नहीं है, किसी एक को बराबर करना होता है एलिमिनेशन मेथड के लिए। तो हम ऊपर वाले को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये y वाला बराबर हो जाएगा। तो हम 2 से करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 12, और यहाँ हो जाएगा 4, और यहाँ हो जाएगा 100। अब हम इसे सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। तो अब सॉल्व करने के लिए हम नीचे, यहाँ देखिए दोनों में प्लस प्लस है, इसीलिए नीचे सबका सिंबल हम बदल देते हैं। जैसे हमने यहाँ माइनस कर दिया तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा, फिर यहाँ भी माइनस हो जाएगा। तो जब आप इसे सॉल्व कीजिएगा तो ये दोनों एलिमिनेट हो जाएगा, यानी 4y का एलिमिनेशन हो जाएगा, और यहाँ सिर्फ इतना ही बचेगा। तब आपके पास क्या होगा, 12 में 2 जाएगा, 10x = 70 बचेगा। और जब आप इसे सॉल्व कीजिएगा तो साधारण सी बात है, x = 70/10 होगा और x = 7 निकल कर आ जाएगा। यानी कि x = 7 हमने निकाल लिया। अब हमें y का निकालना है। तो y को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोई भी हम एक इक्वेशन लेंगे और उसमें ये x का वैल्यू रख देंगे तो y निकल जाएगा। जैसे कि हम इसी इक्वेशन को ले लेते हैं और इसमें हम x का वैल्यू रखते हैं। जैसे पहले हम इसे सही से लिख लेते हैं कि जैसे हमने इसे लिख लिया 6x + 2y = 50। अब हमारा x = 7 आया है, तो ये 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जब आप इसे सॉल्व कीजिएगा तो कुछ इस तरह आएगा आपका 2y = 50 - 42, यानी कि y = क्या हो जाएगा, y = 8/2 हो जाएगा। यानी 8/2 को जब आप सोल्व कीजिएगा तो y = 4 बचेगा। तो y = 4 हो गया और x = 7 निकल गया। यानी और हमें क्या निकालना है, x + y, तो 7 और +4 11 हो जाएगा। तो ये 11 जो है हमारा आंसर होगा। तो ज़्यादातर लोगों ने सही ही किया है इसको भी। ये MCQ 65 है और इसमें इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ CS फॉर फंक्शन को बताना है।
तो ये तो सिंपल है, ये आपको याद रखना चाहिए कि इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन सी एस प्रोडक्शन फंक्शन का कांस्टेंट होता है, कोप डोगलास का 1 होता है, लीनियर का इन्फिनाइट या 0 होता है। इसी तरह क्या कहते हैं, फिक्स्ड प्रोपोर्शन का भी एक सी इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है, वो शायद 0 होता है। तो ये आपको याद रखना है कि किस प्रोडक्शन फंक्शन का इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, क्योंकि ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा, तो आप वहाँ पे डिराइव करके फिर आप निकालने लेंगे तो आपका बहुत समय निकल जाएगा उसमें।